चचा भी उठे तो इज्जत से बैठाइए। लगभग 11 बज चुके हैं, आप कहोगे तो 12 बजे तक, आप कहोगे तो 12:30 बजे तक मेरी तकरीर होगी। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे हैं। अभी बिल्कुल जवान वक्त है, जीता जाता वक्त है। न आप थके हैं न मैं थका हूं। ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, ये माहे रबीउल अव्वल शरीफ है, मेरे सरकार की आमद का महीना है। तो मौजू तो बहुत है, मैं किसी मौजू पर तकरीर कर सकता हूं, लेकिन जैसा महीना वैसी तकरीर। आलिमों को चाहिए जैसा महीना वैसी तकरीर। इस्लाम को सिर्फ नमाज के अंदर महदूद मत करो, इस्लाम को सिर्फ रोजे के अंदर महदूद मत करो। इस्लाम एक समंदर है, समंदर जितना फैलाओगे उतना ही फैलेगा। इसलिए जैसा महीना वैसी तकरीर। आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा कि हमारे नबी नूर हैं या बशर हैं या दोनों हैं। नूर है या बशर हैं या दोनों हैं। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा कि अल्लाह ने हमें कुरान भी दिया, नूर भी दिया, दोनों एक साथ क्यों दिया, इसमें क्या हिकमत है। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा कि अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, मगर भेजा आखिरी में क्यों, इसमें क्या हिकमत है। तीन बातें। चौथी बात यह बताना चाहूंगा, इधर देखिए, चौथी बात, अच्छा जितनी बातें बताऊंगा सबके मुतालिक अहादीस पहुंचाने की भी कोशिश करूंगा। चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा, 12वीं शरीफ के मौके से खुशी मनाना, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा खाना बनाना, बिरयानी बनाना, लंगर बनाना, दोस्तों को खिलाना, रोजा रखना, यह सब जायज है कि नहीं, हदीस से साबित है या नहीं है। यह बात भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। 5 बातें। छठवीं बात यह बताना चाहूंगा, जुलूस निकालना हदीस से साबित है या नहीं। 7वीं बात यह बयान करना चाहूंगा, झंडा लगाना हदीस से साबित है कि नहीं। 8वीं बात यह बयान करूंगा कि मौत तो सबको आएगी और हमारा ईमान है कि हमारे नबी को भी मौत आई। हमारा ईमान है कि हमारे नबी को भी मौत, मगर उनकी मौत में और हमारी मौत में क्या फर्क है, यह फर्क भी आप तक बताने की कोशिश करूंगा। बस सिर्फ 8 बातें। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आप जिस दुनिया में मौजूद हैं, ये दुनिया इधर देखिए, कयामत तक बड़े बड़े दज्जाल पैदा होंगे इस दुनिया में। एक पर एक फितना पैदा होगा, एक पर एक गिरगिटाप के दरमियान चेहरे का रंग बदलते हुए आएंगे, लेकिन आपको बहकना नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखना है, आप जिसके पास बैठोगे वो आपको अपनी दलील देगा। आप जिसके पास भी बैठोगे वो अपनी दलील देगा। शिया के पास बैठो तो शिया अपनी बात करेगा, वहाबी के पास जाओ वहाबी आप अपनी बात करेगा, देवबंदी के पास बैठो देवबंदी अपनी बात करेगा, सब अपनी अपनी दलील देगा। बोलो दलील देगा कि नहीं।
दलील सुनने का हक सिर्फ आलिमों को है। किसको है? आलिमों को, जाहिलों को नहीं है। वरना शैतान ने सैयदना फखरुद्दीन राजी को 360 दलीलें दी। अरे बोलो, सैयदना फखरुद्दीन राजी को, फखरुद्दीन राजी से शैतान ने पूछा, तुम अल्लाह को एक मानते हो, क्या दलील है? आपने पहली दलील पेश किया, दूसरी किया, तीसरी किया, चौथी किया, 360 दलीलें अल्लाह के एक होने पर दे दिया। लेकिन शैतान ने सारी दलीलों को अपनी झूठी दलील से रद्द कर दिया, अपनी झूठी दलील से रद्द कर दिया। तो अब आप बताओ, सैयदना फखरुद्दीन राजी जैसी शख्सियत को यह शैतान फंसा सकता है, तो इन जाहिलों को अगर फंसा ले तो क्या हैरत की बात है। इसलिए आपको हर एक के पास नहीं बैठना है और हर एक की तकरीर नहीं सुनना है और हर एक की महफिल में नहीं जाना है। बदअकीदों की किताब पढ़ना हराम, हराम, हराम। इनके पीछे चलना हराम, हराम। आपको एक बात जहन में रखना है कि हमारा इस्लाम हम लोगों तक डायरेक्ट नहीं पहुंचा है, इनडायरेक्ट पहुंचा है। अरे बोलो, हमारा इस्लाम हम लोगों तक, जोर से बोलो, डायरेक्ट नहीं पहुंचा, इनडायरेक्ट पहुंचा। नबी ने सहाबा को दिया, सहाबा ने ताबेईन को दिया, ताबेईन ने तबे ताबेईन को दिया, तबे ताबेईन ने बुजुर्गाने दीन को दिया और बुजुर्गाने दीन ने दुनिया के कोने कोने में हदीसें पहुंचाई, कुरान के पारे पहुंचाए। अरे बोलो, हम लोगों के बाप दादा को कलमा पढ़ाया। तो ऐ मुसलमान भाई, किसी की बुकराती के चक्कर में मत पड़ना। आप उनसे कहना कि इस्लाम हम तक नकल होकर पहुंचा है, डायरेक्ट नहीं पहुंचा, बुजुर्गों के जरिए पहुंचा है। और दुनिया में जितने बुजुर्गाने दीन है वो सब सुन्नी है, कोई वहाबी नहीं, कोई देवबंदी नहीं, कोई शिया नहीं। इधर देखिए तो जो बुजुर्गाने दीन का तरीका है वही तरीका सिराते मुस्तकीम है, वही सीधा रास्ता है और उसी तरीके पर चलने वाले को अहले सुन्नत वल जमाअत कहा जाता है। बाकी लोग जितने हैं ये सब पहले सुन्नी थे, लेकिन जैसे जैसे किसी को डॉलर मिला, रियाल मिला, तो कोई टुन्नी बना, कोई मुन्नी बना। अरे ये सब पैसे का खेल है, पैसे का खेल। सबके बाप दादा पहले सुन्नी थे। अरे जोर बोलो, सुन्नी थे कि नहीं? इधर देखिए, 200 बरस पहले सारी दुनिया के मुसलमान सुन्नी। अरे जोर से बोलो, सारी दुनिया के मुसलमान सुन्नी। किसी को यहूदी ने जाल में फंसाया तो वो बदल गया, किसी को ईसाई ने जाल में फंसाया तो वो बदल गया। अरे बोलो, इधर देखिए तो जितने लोग बदले हैं गिरगिट की तरह, वो सब के सब पहले सुन्नी थे और सबके बाप दादा सुन्नी थे। 200 बरस में ये सुन्नी टुन्नी बन गए और टुन्नी की औलाद भी बन गए। तो अब आपको टुन्नी को नहीं देखना है, ये देखना है कि हम तक कुरान पहुंचाने वाला कौन है, हम तक हदीस पहुंचाने वाला कौन है। यकीनी बात है, तुम्हारे बाप दादा को जिसने कलमा पढ़ाया, तुम्हारे खानदान को जिसने कलमा पढ़ाया, जिसने हम पर एहसान किया, ये इन बेईमानों की वजह नहीं है, ये गरीब नवाज का सदका है, ये बुजुर्गाने दीन का सदका है, ये अल्लाह वालों का सदका है।
बिल्कुल आप मेरी तकरीर को ध्यान से सुने, अदब से बैठे, होश में बैठे। इधर देखिए, आज का दौर बड़ा नाजुक है। हमारे कुछ सुन्नी भाई हमारे पास आए मुसाफा करने, कहा हजरत वो लोग कहते हैं कि आप लोग जो जुलूस निकालते हैं, मिलाद पढ़ते हैं, अरे बोलो झंडा झंडी लगाते हैं, इसका कहीं सबूत नहीं है, इसका कहीं सबूत नहीं है। तो मैंने कहा ऐसे लोगों का जवाब, इधर देखिए, ऐसे लोगों का जवाब सीधे दीजिए, पूछिए तुम्हारी पैदाइश का सबूत न तो कुरान में है न हदीस में है। आप उससे कहिए तुम्हारी पैदाइश का सबूत न कुरान में है न हदीस में है। और जब कुरान में भी नहीं, हदीस में नहीं, तो इसका मतलब तुम हरामी हो गए। क्या मैं तुमको हरामी कहूं? अच्छा लगेगा? अबे पागल की औलाद, किसी चीज का सबूत हदीसों कुरान में ना होना ये उसके हराम होने की दलील नहीं है। यह भी देखना है कि गवाही देने वाला कौन है। अगर गवाही देने वाला मोमिन है तो गर्चे वो कुरान में नहीं है, मोमिन की गवाही ये शरीयत की गवाही है, मोमिन की गवाही ये हदीसों कुरान की गवाही है। तो हम लोग जो कुछ कर रहे हैं ये सब बुजुर्गों का तरीका है। हाथ उठाकर बोलो, ये सब बुजुर्गों का तरीका है। तो किसी के चक्कर में मत पड़िए, वरना आपको चक्कर आएगा और आप बहक जाएंगे। जैसे सुन्नी है वैसे सुन्नी बनकर रहिए। बड़े बड़े दज्जाल कयामत तक आएंगे। जोर से बोलो, बड़े बड़े दज्जाल आएंगे। अभी तो दज्जाल नहीं आया, अभी दज्जाल के पोते लोग हैं। इधर देखिए, दुनिया का दस्तूर है कि दादा पहले आता है, पोता बाद में आता है, लेकिन दज्जाल का मामला उल्टा है, पोता पहले आएगा, दादा बाद में आएगा। इधर देखिए तो छोटे छोटे दज्जाल बहुत हैं, इसलिए चक्कर में मत पड़िए, सुन्नी बनकर रहिए। और सबसे बड़ी दलील हमारे हक पर होने की यह है कि इस्लाम हम तक जो पहुंचा है वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। और जिन्होंने पहुंचाया, पहुंचाने वाले सब सुन्नी है, सब अहले सुन्नत वल जमात है। गरीब नवाज सुन्नी, अरे जोर से बोलो, गौसे आजम सुन्नी, मखदूम सिमना सुन्नी, जितने बुजुर्गान दीन सब सुन्नी। तो याद रखिए, आपको सुन्नी बनकर रहना है, टुन्नी नहीं बनना है। सुन्नी नबी का गुलाम है, और जो टुन्नी बन गया है वो यहूदी का दलाल है। याद रखिए, वो खुद नहीं बोल रहा है, पैसा बोलवा रहा है। बोरा का बोरा पैसा दिया जाता है ताकि मुसलमानों को लड़ाओ, बर्बाद करो, मुसलमानों की जमात को टुकड़ों में बांट दो, ताकि ये मुसलमान आपस में लड़ते रहे और हम इनको जूता मारते रहे। तो हमको लड़ाने वाला ये दाढ़ी टोपी ही वाला है, लेकिन ये दाढ़ी टोपी को तुम धोखे में मत पड़ो। ये दाढ़ी टोपी नबी के गुलाम की नहीं है, यहूदी के एजेंट और दलाल की है। सुन्नी बनकर रहो, लड़ो मत, झगड़ो मत, मसलक के आला हजरत पर कायमो दाहिम रहो, इसी में भलाई है। आज हम मेरी तकरीर दिल से सुने, अदब से सुने, लड़िए मत, झगड़िए मत, सुन्नी बनकर रहिए। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ अपने प्यारे नबी की बारगाह में सारे लोग दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े, जोर से पढ़े। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने।
तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और ये भी शेर मुलाहिजा कीजिए, हर एक शय से आया तुम हो, हर एक शय में नेहा तुम हो, किधर देखूं कहां देखूं, जहां देखूं वहां तुम हो, किधर देखूं कहां देखूं, जहां देखूं वहां तुम हो। केमरी से आए हुए मुसलमान भाई, केमरी मेरी बहुत पुरानी जगह है, मैंने बहुत तकरीरें की हैं, आपके आसपास भी बहुत तकरीरें की हैं। यह और बात है कि गुलाम रब्बानी बहुत दिनों के बाद आपके पास आया है। कोरोना से पहले आया था, लेकिन अब लोगों ने मुझको इसलिए बुलाया है कि अभी भी लोगों पर कोरोना का असर है। आइए इलाज कीजिए ताकि लोगों में सेहत पैदा हो जाए। हजरत को कोरोना के पहले लोगों ने बुलवाया, लेकिन अब कोरोना के बाद भी बुलाया है। कोरोना के बाद लोगों ने मुझको इसलिए बुलाया ताकि लोगों पर जो कोरोना का असर फिर से हो गया है वो दूर हो जाए। बिल्कुल अदब से बैठे। अभी मैंने कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया, बैठिए जल्दी बैठिए, कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया, बेशक अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास एक नूर आया और रोशन किताब। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आप चुपचाप से तकरीर सुने, न पंखा मेरी तरफ करना है, न जोर से बोलो मेरी तरफ कुछ नहीं, चुपचाप से बैठे रहिए। यही मेरी बोलो कामयाबी है कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। अभी मैंने बोलो कुरान का तर्जमा पेश किया। रब फरमाता है, ऐ मोमिनो, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। अल्लाह ने हम लोगों को नूर भी दिया और किताब भी दिया। जोर से बोलो, अल्लाह ने हम लोगों को नूर भी दिया, किताब भी दिया। इधर देखिए, ये उसका बहुत बड़ा एहसान है कि हमारी हिदायत के लिए हमको किताब दिया और उसको पढ़ने के लिए बच्चे को बैठाओ, उसको पढ़ने के लिए नूर अता फरमाया। ऐसा क्यों? तो आपको मैं समझाऊं। आप जब कोई किताब पढ़ते हो तो रोशनी की जरूरत पेश आती है। आप जब कोई किताब पढ़ते हो तो लाइट की जरूरत पेश आती है। अगर आप दिन में पढ़ोगे तो सूरज की रोशनी, और रात में पढ़ोगे तो चिराग की रोशनी। अगर कोई अंधेरे में पढ़ना चाहे तो किताब को नहीं पढ़ सकता, अंधेरे में समझना चाहे नहीं समझ सकता। दिन में पढ़ेगा तो सूरज की जरूरत है, और रात में पढ़ेगा तो बिजली की जरूरत है, चिराग की जरूरत है, लाइट की जरूरत है। तो ऐ मुसलमान, जैसे तुम किसी किताब को समझते हो तो रोशनी की जरूरत पेश आती है, ऐसे ही अगर कुरान को समझना चाहते हो तो सिर्फ सूरज की रोशनी में मत पढ़ना, सिर्फ चिराग जलाकर मत पढ़ना। अगर कुरान को समझना चाहते हो तो नबी के इश्क का चिराग जलाकर कुरान को पढ़ना, नबी के इश्क की शम्मा जलाकर कुरान को पढ़ना। जी जी, पढ़ते भी जाओगे, कुरान समझते भी जाओ। वाह भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। तो मोमिन होने के लिए, जोर से बोलो, मोमिन होने के लिए दोनों से रिश्ता जरूरी है। हाथ उठाकर बोलो, मोमिन होने के लिए, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो, मोमिन होने के लिए, हर जोर से बोलो, मोमिन होने के लिए दोनों चीजें जरूरी है, दोनों से रिश्ता जरूरी है। कुरान से भी रिश्ता जरूरी और रसूल से भी रिश्ता जरूरी। क्या मतलब? अगर कुरान को समझना है तो रसूल से समझो, और रसूल को समझना है तो कुरान से समझो, बेईमान से नहीं।
कुरान से समझो, दज्जाल से नहीं, कुरान से समझो। अगर रसूल को समझना है, अल्लाह ने किताब और नूर हमको दिया, इसलिए दिया कि किताब समझनी है, कुरान समझना है, तो मेरे महबूब से समझो। और मेरे महबूब को समझना है तो कुरान से समझो, किसी शैतान, बेईमान, दज्जाल से मत समझो, वरना तो खुद तो डूबा है सनम, तुमको भी डूबो डालेगा। ऐसे बेईमानों से बचिए। अच्छा एक बात बताओ, ये लाइट जो जल रही है, एक तार का कमाल है कि दो तार का? जोर से बोलो। ये लाइट जो जल रही है, एक तार का कमाल है कि दो तार का? सारा मजमा जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो। ये लाइट जो जल रही है, एक तार का कमाल है कि दो तार का? दो तारों का कमाल है। एक तार से लाइट नहीं जल सकती। जब आप समझ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, तो आप समझ रहे हैं कि एक तार से कभी भी चमक नहीं आएगी, एक तार से कभी रोशनी नहीं आएगी। रोशनी पाने के लिए बल्ब को दो तारों की जरूरत है, तब जाकर ये बल्ब रोशन होगा, बल्ब चमकेगा और आपको भी चमकाएगा। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को बल्ब की तरह बनाया है। अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को बल्ब की तरह बनाया है। अगर तुम हो कि दिल रोशन रहे, ईमान रोशन रहे, तो दिल का एक तार कुरान से जोड़ो, दूसरा तार मुस्तफा से जोड़ो। दिल का एक तार कुरान से जोड़ो, दूसरा तार मुस्तफा से जोड़ो। जब दोनों तार जुड़ा रहेगा तो दिल भी रोशन रहेगा, ईमान भी रोशन रहेगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला, नारे तकबीर, वही वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है, बोलो, ये है, बैठिए, तशरीफ रखिए, ये है इस्लाम की सच्चाई। और ये है, इधर देखिए, हकीकत। कुरान को समझना है तो नबी से समझो, और नबी को समझना है तो जोर से बोलो, कुरान से समझो। बेईमान, दज्जाल, यहूदी या किसी के एजेंट से ना समझो। इधर देखिए, अब आप कुरान से पूछिए कि नबी कैसे बशर थे? क्या हम लोगों की तरह? क्या बोलो बाजारी लोगों की तरह, या चलते फिरते बोलो मौलवी मौलाना की तरह? तो कुरान जवाब देगा, खबरदार, होश में रहना। बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए, कभी बाप के बराबर नहीं हो सकता। पोता बहुत बड़ा अल्लामा बन जाए, कभी दादा के बराबर नहीं हो सकता। शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए, उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता। तो ऐ सुन्नियों, जब शागिर्द उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता, पोता दादा के बराबर नहीं हो सकता, एक बेटा कलमा पढ़कर, एक बेटा मुफ्ती बनकर अपने बाप के बराबर नहीं हो सकता। इसी तरह एक कलमा पढ़ने वाला करोड़ों बरस इबादत कर ले, लेकिन कभी नबी के बराबर नहीं हो सकता, नबी के जैसा नहीं हो सकता, नबी की तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर देखिए, तो नबी बशर हैं। अरे बोलो, हमारा ईमान है कि बशर? हाथ उठाकर बोलो, हमारा ईमान है कि बशर हैं। इधर देखिए, लेकिन हमारा ये भी ईमान है कि हम जैसे नहीं है। मुस्तफा नूरी बशर है, न हमारी आदत में हमारी तरह, न हमारी किसी खसलत में हमारी तरह, न हमारे किसी सिफात में हमारी तरह, न हम वो हमारी तरह है, न हम उनकी तरह है। हम उनके नालैन पाक के भी बराबर नहीं है। उनके नालैन से जो धूल लगा है, हम उसके भी बराबर नहीं है। गौसे आजम का एक जुमला सुनो। गौसे आजम फरमाते हैं, नबी का मकाम अल्लाह को मालूम है, लेकिन उनके सहाबी का मकाम यह है कि अदना सहाबी के घोड़े के टाप की मिट्टी अब्दुल कादिर को मिल जाए तो आंखों का सुरमा बना ले, आंखों में बसा ले। अब आप बताओ, नबी के आला सहाबी तो छोड़ो,
अरे बोलो आला के मुकाबिल जो अदना है, आला के मुकाबिल जो अदना है, उनके धूल बोलो उनके घोड़े के टाप की मिट्टी अब्दुल कादिर को मिल जाए तो फरमाते हैं मैं आंखों का सुरमा बना लूं। ये है नबी की शान। तो नबी की शान अगर समझनी है तो बेईमान से मत पूछो, दज्जाल से मत पूछो, कम पढ़े लिखे से मत पूछो, हर दाढ़ी टोपी वाले से मत पूछो, सुन्नी उलमा से पूछो, या कुरान खोलो कुरान से पूछो नबी कैसे थे तो कुरान आपको जवाब देगा। लड़ो मत, झगड़ो मत, नबी बशर हैं। अरे कौन कहता है कि बशर नहीं है? बशर हैं, मगर ऐसे बशर हैं कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है, बुरहान भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है। या ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। बात समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? कुर्सी बीच में लटक रही है। हमको लगता है ये कुर्सी किसी सुन्नी की नहीं, टुन्नी की है। अरे बोलो, हम बेईमानों को, दज्जालों को समझाना चाहते हैं, लेकिन ये कुर्सी मुझको पीछे धक्का दे रही है, क्योंकि कुर्सी में कुआं बन चुका है। क्या बन चुका है? जोर से बोलो, कुआं। इधर देखिए, हमारे लिए आप सुन्नी की कुर्सी लाया करो, टुन्नी की नहीं। अगर ये टुन्नी नहीं है तो कम से कम टुन्नी की हवा लगी होगी। हाँ, अरे बोलिए, टुन्नी तो खतरनाक है ही, इनकी हवा भी कोरोना से कम नहीं है। अरे जोर से बोलो, कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। इधर देखिए, क्योंकि कुरान, अरे जल्दी बोलो, क्योंकि कोरोना तो जान पर हमला करता था, लेकिन इनकी हवा ईमान पर हमला करती है। और मोमिन जान तो दे सकता है, ईमान नहीं दे सकता। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। सबसे पहले वो हदीस मैं सुनाना चाहता हूं जिसमें नूरे मोहम्मदी के जलवे हैं। जल्दी बोलो, जिसमें नूरे मोहम्मदी के जलवे हैं। हदीसें तो बहुत हैं, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन एक एक दो दो सारी बातों पर, जितनी चीजों का वादा किया है सब पर एक एक दो दो हदीस। मानने वालों के लिए एक ही दो बहुत है, और ना मानने वालों के लिए बुखारी मुस्लिम सब ना काफी है। उनके सामने कितनों दलील पेश कर दो, लेकिन उनका पेटारा, अरे बोलो उनका पेटारा, अरे जल्दी बोलो, उनका पेटारा अरे डॉलर से भरा हुआ है, तो कैसे हमारी बात को समझेगा? जगह ही नहीं है। अरे जोर से बोलो, जगह ही नहीं है तो वो मेरी बातों को समझेगा कैसे? इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है बाबू लोग, तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मुस्तदरक लिल हाकिम, किताबुत तारीख, जिल्द सानी, सफा नंबर 615, अन उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा तरफ आदमुल खतिया फ़क़ाल या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लिमा गफ़रत ली फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम कैफ अरफ्त मुहम्मदन वलम अखलुकुहु फ़क़ाल आदम या रब्बी लम्मा खलक़तनी बियदिका वनफ़ख़्त फ़ी मिन रूहिका फ़रफ़अतु रासी फ़राअयतु अला क़बाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फालिमतु अन्नका लम तुज़िफ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल खल्क़ इलैक फ़क़ाल अल्लाह तआला या आदम सदक़ता इन्नहु अहब्बुल खल्क़ इलैया उदउनी बिहक़्क़ी क़द गफ़रतु लक वलौला मुहम्मदुम मा खलक़तुका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बोले सरकार की आमद, हाथों को उठाकर बोले सरकार की आमद। कुर्सी भी लेंगड़ी और ये माइक भी लेंगड़ा है। अब आप बताओ, दोनों चीजें जो मेरे लिए बोलो कीमती है, इमाम साहब ये क्या कर रहे हैं? हजरत स्टेज पर पैसा मत गिनती कीजिए, इधर देखिए, आप इमाम हैं लोगों के, लोग आपको देख रहे हैं, लोग हमको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। जो अगर तोहफा इनाम देता है तो चुपचाप से हजरत के गोद में रख दो, लेकिन गिनती मत करो। गिनती करोगे तो आदमी का ध्यान भटकेगा। और आज हमारे मुल्क में ध्यान को भटकाने के लिए क्या क्या लोग गुल खिला रहे हैं, तो बोलो देख रहे हो, ध्यान को भटकाने के लिए क्या क्या गुल खिला रहे हैं। तो आजकल हमारे जलसे में भी अरे बोलो हदीसो कुरान से ध्यान को भटकाने के लिए 10 रुपए ऐसे किया, अल्लाह लगा आसमान से उतर रहा, ये 10 रुपए खड़ा करके देगा ताकि लोग उस नजारे को देखें और लोगों का ध्यान भटके। अरे बोलो, तो 10 रुपए में लोगों ने अपना काम कितनी आसानी से कर डाला। तो नोट गिनती मत कीजिए। जो अल्लाह का बंदा आपको देता है, आपके पास अगर इनाम देता है, तोहफा देता है, तो आप चुपचाप से रख ले, गिनती ना करे, ध्यान भटकेगा। तो लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई है, इस हदीस को गलत साबित करने पर 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, मुंह में जितना आए उतना पैसा दूंगा। झोला लाओ भरो पैसा। लेकिन किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाई, ये गलत साबित करे, ये गलत नहीं। ये किस किताब की हदीस है? मुस्तदरक लिल हाकिम, जो बुखारी के टक्कर की किताब है। जो बुखारी शरीफ, इधर देखो, बुखारी शरीफ में जिन शर्तों के साथ हदीसें नकल की गई हैं, उन्हीं शर्तों के साथ मुस्तदरक में भी हदीसें नकल की गई हैं। ऐरे गैरे नत्थु खैरे की बातों को उसमें नकल नहीं किया गया है। इसलिए बड़ी मोतबर मैंने हदीस तो सुना दी, इधर देखिए, लेकिन कितनों सुना दूंगा, वो लोग कहेंगे कहां कोई सबूत है। अबे पगला, सबूत तो है, तुम्हारा कोई सबूत नहीं है। अरे जोर से बोलो, हमारा तो सबूत है, हमारी हर चीज का सबूत है। हमें बोलो, सबसे बड़ी दलील ये है कि 200 बरस पहले तुम्हारे जितने मुफ्ती मौलाना थे सब सुन्नी थे, जितने शेखुल हदीस थे सब सुन्नी थे। जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी अरब में, पूरी दुनिया के मुसलमान सुन्नी थे। लेकिन तुर्कियों के जाने के बाद ये बदलाव आया, इतना जबरदस्त बदलाव कि जितने लोग तुर्की तक पूरी दुनिया में सुन्नी थे, उनमें से सब यहूदो नसारा के जाल में फंस फंस करके टुन्नी बनते चले गए। किसी ने अपना कुछ और नाम रख लिया, किसी ने अपना कुछ और नाम रख लिया। जिसका नाम जितना हिट किया उतना बोरा डॉलर पेश किया गया। अब गौर नहीं करते हो, आपका हर काम 10-10 रुपए से होता है, और जितने भी बेईमान है इनका काम 10-10 रुपए से नहीं, 1 सेकंड में 1 करोड़। ये मत समझो
ये सुन्नी का पैसा है, सुन्नी का नहीं, उन्हीं यहूदियों का पैसा है जिनसे इनका कनेक्शन है। तो आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है ये सब पैसों का खेल है। सब पहले सुन्नी थे, जिसको डॉलर मिला, बोरा का बोरा पैसा मिला, सब टुन्नी बनते चले गए। वरना सबके बाप दादा सुन्नी, मुफ्ती मौलाना सुन्नी, 200 बरस पहले सब सुन्नी थे। ये मत समझना कि सिर्फ हम ही लोग सुन्नी है। 100 बरस पीछे चलो, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 500 बरस पीछे चलो, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 1000 बरस पीछे चलो, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। हम लोग नए नहीं है, नए ये लोग हैं। हमारा तरीका नया नहीं है, तरीका इनका नया है। हमारा अकीदा नया नहीं है, इनका अकीदा नया है। हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है। हमारा वही अकीदा है जो गौसे आज़म का अकीदा है। हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है। ऐ सुन्नियों, हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला, नारे हैदरी, जिंदाबाद। तुम हमसे सबूत मांगते हो, हमारे पास सबसे बड़ा सबूत यह है कि इस्लाम नकल होकर पहुंचा। तो जितने पहुंचाने वाले हैं सब सुन्नी है। जितने मजार दुनिया में देख रहे हो सब सुन्नियों के हैं। ये सब बुजुर्गाने दीन हैं जिन्होंने तुम्हारे बाप दादा को कलमा पढ़ाया, जिसने तुम्हारे बाप दादा को हदीसें ला कर दी, जिसने हमारे बाप दादा को अल्लाह से जोड़ा, जिसने हमारे बाप दादा को रसूल से जोड़ा। तो जिस बुजुर्गों ने हमारे बाप दादाओं को अल्लाह रसूल से जोड़ा, जिन बुजुर्गों ने बोलो तारीकियों में इस्लाम की शम्मा रोशन की, जिन बुजुर्गों ने इस्लाम का झंडा कुफ्र के मैदान में लहराया, ये सारे बुजुर्गाने दीन अहले सुन्नत वल जमाअत से है। कोई वहाबी नहीं है, कोई देवबंदी नहीं है। अगर ये लोग होते तो हम लोग तो मुंह से बोल रहे हैं, ये लोग इनकी पिटाई जूते से करते, खरावन से करते। इनका जमाना होता तो इनका वजूद इस दुनिया से खत्म हो जाता। ये तो कहो कि हम लोग हदीस से जवाब देते हैं, अरे बोलो। लेकिन ये बुजुर्गाने दीन अगर होते तो याद रखिए इनका हश्र बड़ा, अरे बोलो, नाजुक होता। क्योंकि सब पहले सुन्नी थे, 200 बरस में सब गिरगिट की तरह रंग बदलते चले गए। पहले हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, अब 2 आदमी भी है तो अलग मस्जिद। अच्छा ये बताइए, 2 आदमी ने मिलकर ये मस्जिद कैसे बना लिया? इसका मतलब ये है, ये पैसा गंगा पूर कदीम का नहीं है, ये पैसा केमरी का नहीं है, रामपुर का नहीं है। ये पैसा उनका है जिनके ये दलाल है, जिनके ये एजेंट है। इनका काम मुसलमानों को बर्बाद करना, इनका काम मुसलमानों को लड़ाना, इनका काम लोगों के दिलों से नबी के बोलो इश्क के चिराग को बुझा डालना, ये इनका मंशा है। हर यहूदी चाहता है कि जब नबी का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा तो पूरी दुनिया में यहूदियों का झंडा लहराएगा, पूरी दुनिया में नसरानियों का झंडा लहराएगा। यहूदियों की, इधर देखिए, यहूदियों की प्लानिंग ये है, इनके नबी को डैमेज करो, इनके नबी को डैमेज कर दो। जब इनके नबी को डैमेज करोगे तो मुसलमान अपने नबी से नफरत करने लगेगा, और जब नफरत करने लगेगा तो फिर ये हमारे जाल में आसानी से फंस जाएंगे। हम किसी को यहूदी बना देंगे, किसी को नसारा बना देंगे। आज यही हो रहा है, बोरा का बोरा डॉलर और रियाल इनको मिलता है, ये चुटकी में मस्जिद बनाते हैं, ये चुटकी में बड़े से बड़ा इस्तेमाल करते हैं। ये सब पैसे का खेल है। इसलिए ऐ सुन्नियों, इनके चक्कर में मत पड़ो। ये पहले सुन्नी थे, पैसे की लालच में टुन्नी बन गए। मस्जिद भी अलग कर लिया,
गांव को भी अलग कर दिया। ये हमारे नहीं है, यहूदी के है। ये हमारे नहीं है, ईसाइयों के है। बात करूंगा तो बड़ी लंबी हो जाएगी। गुलाम रब्बानी है। इधर देखिए, अगर मेरा मिजाज बनता है तो कंप्यूटर की तरह मैं चलता हूं। कंप्यूटर तो फेल हो जाता है। गुलाम रब्बानी हक बात बोलता है, डंके की चोट से बोलता है। इजाजत दीजिए तो एक बात और कह दूं। हदीस का मतलब तो सुनाऊंगा, लेकिन एक बात और कह दूं। कहूं लेकिन ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो। ये पीछे वाले लगता है नाराज है। हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। ये बताओ, फिलिस्तीन और इजराइल की जंग को कितने दिन हो गए? अरे बोलो, इजराइल और फिलिस्तीन की जो जंग शुरू हुई आज तक कितने दिन हो गए? लगभग 1.25 साल। 1.5 साल से ज्यादा, 2 साल से कम। अरे बोलो, 1.5 साल से। अच्छा ये बताइए, सीने पर हाथ रखकर बताइए, सीने पर हाथ रखकर बताइए, हम मुसलमान हैं, फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, बच्चे बर्बाद हो गए, औरतें बेवा हो गई, घर मिसमार कर दिया गया। लेकिन अब आप बताइए, एक अमेरिका का राष्ट्रपति सऊदिया पहुंचा तो उसको 300 करोड़ का प्लेन गिफ्ट में पेश किया। लेकिन फिलिस्तीन का मुसलमान मरता रहा और आज भी मर रहा। मुसलमान भूख के मारे तड़पता रहा, बोलो, और आज भी तड़प रहा है। लेकिन ये अरब के मुसलमान हाथों में चूड़ी पहनकर तमाशा देखते रहे और आज भी तमाशा देख रहे हैं। ये सऊदिया, जिसका ये लोग तराना पड़ता है, जिसकी गीत गाता है, ये लोग आज भी तमाशा देख रहा है। कोई फिलिस्तीन की मदद करने वाला नहीं। अब गौर नहीं करते, ये मदद क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये जितने अरब वाले हैं, ये सब बस अब देखने में मुसलमान है। अरे बोलो, कहने में मुसलमान है, देखने में मुसलमान है, मगर अंदर से सबका सब यहूदी बन चुका है। दिल भी यहूदी, दिमाग भी यहूदी, सोच भी यहूदी, नजरिया भी यहूदी, घर का माहौल यहूदी, यहां तक के उनके घर में बसने वाली उनकी बीवी भी यहूदिया है, ईसाइया है। पहले वो मुसलमान की बेटियों से शादी करने में फख्र समझते थे, लेकिन अब वो अमेरिका की बेटी से शादी करने में फख्र समझते हैं। अरे बोलो, इजराइल की बेटी से शादी करने में फख्र समझते हैं। और ऐ मुसलमान, जिसकी बीवी यहूदी हो, ईसाई हो, उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा उसकी मां ईसाइया होगी, उसकी होगी। और जिस घर में मां यहूदिया हो, जल्दी बोलो, जिस घर में मां यहूदिया हो, उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो भी यहूदी कल्चर लेकर पैदा होगा, यहूदी रंग में पैदा होगा। इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ो। सऊदी हमारा रास्ता नहीं है, सऊदी हमारा तरीका नहीं है, हम सऊदी के मुकल्लद नहीं है। सऊदी में अभी क्या नहीं हो रहा है? सुअर वहां काटा जा रहा है, शराब खाना वहां है, बोलो बुराइयां वहां हो रही है। इसलिए सऊदी अब हमारे लिए कोई दीन का रास्ता नहीं है, सिराते मुस्तकीम नहीं है। हम मुसलमानों के लिए सिराते मुस्तकीम मुस्तफा का रास्ता है, मुस्तफा का तरीका है। हमारा सिराते मुस्तकीम बुजुर्गान दीन का तरीका है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वही वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है जी? वही माइक दो हमको। इस माइक का सुराख अंदर अंदर जाम है। मैंने आपसे क्या कहा? अरे बोलो, कुर्सी भी लेंगड़ी और जल्दी बोलो, हाँ, स्टैंड भी लेंगड़ा, स्टैंड भी लेंगड़ा
और माइक भी लेंगड़ा। अब जिसके सामने हर चीज मिले, अरे बोलो हर चीज लेंगड़ी हो तो बोलो लोगों का लेंगड़ापन दूर कैसे होगा? लेंगड़ापन सही होने के लिए उसको सही दवा लगाने की जरूरत है। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है? टाइम भी बताते रहिए। टाइम कितना हुआ? 11:50। बस आप बताइएगा, मैं पूछूंगा। जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी तो छोड़िए अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया है। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है। जब तक चेहरा मुस्कुराता है मैं समझ लेता हूं कांटा चल रहा है, लेकिन जब देखता हूं आंखें बंद हो गई, मुंह खुल गया, कीड़े घुसने लगे, तो समझ लेता हूं घड़ी बंद हो रही है। तो जब तक आपकी घड़ी का कांटा चलेगा तकरीर चलेगी, और कांटा बंद तो तकरीर बंद। हदीसें तो बहुत हैं, लेकिन क्या कहूं जनाब, सिर्फ हदीस ही सुनाऊंगा तो जो ये आपको समझाने वाली बात है कौन करेगा? हदीस तो सुना दिया, अब मतलब सुनिए। उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया में उतारा, जल्दी बोलो, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया में उतारा तो आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे, आंसू बहाते रहे, तब आपकी तौबा कबूल हुई। एक रिवायत यह है। दूसरी रिवायत यह है, गौर से सुनिए, कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 बरस तक रोते रहे, आंसू बहाते रहे, रोते रोते इधर देखिए चेहरे में नालियां बन गई, आंसुओं का निशान नजर आने लगा। 300 साल तक रोते रहे, लेकिन आपकी तौबा कबूल नहीं हुई। जब तौबा कबूल नहीं हुई तो बहुत परेशान होने लगे। कहा क्या बात है, 300 साल से मैं तौबा कर रहा हूं, रो रहा हूं, मगर मेरे रब ने अब तक मेरी तौबा कबूल नहीं फरमाई है। ये सोचकर बहुत रोने लगे। इधर देखिए, जब बहुत रोने लगे, गौर से सुनिए, जब बहुत रोने लगे, परेशान होने लगे, तो अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील जाओ जाओ आदम के पास जाकर आजान कहो, आदम के पास जाकर आजान कहो, ताकि आजान को सुनकर आदम के दिल को करार मिल जाए, आदम के दिल को सुकून मिल जाए, आदम की बेचैनी खत्म हो जाए। हजरत जिब्रील आए, आजान देने लगे, कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आदम ने भी कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत आदम ने भी कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन मजे की बात सुनो, जैसे जिब्रील ने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा, इतना सुनते ही हजरत आदम झूमने लगे, मचलने लगे, अल्लाह से रो रो के कहने लगे, अल्लाह से रो रो के कहने लगे, या रब्बी लम्मा खलकतनी। हजरत आदम रोने लगे, अल्लाह से कहने लगे 300 साल से रो रहा हूं, लेकिन मेरी तौबा को कबूल क्यों नहीं किया? इतना कहना था, गैब से निदा आई, रब ने इरशाद फरमाया, या आदम कैफा अरफ्ता मुहम्मदन वलम अखलुकहु। ऐ आदम, अभी मैंने मोहम्मद को दुनिया में नहीं भेजा है, तूने मोहम्मद को कैसे पहचान लिया? तो हमारे तुम्हारे बाप अल्लाह से कहने लगे, या रब्बी लम्मा खलकतनी बियदिका व नफख्त फी मिन रूहिका फरफअतु रासी फराइतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फअलिमतु अन्नका लम तुज़िफ इला इस्मिका
इल्ला अहब्बल खल्क़ि इलैक फक़ाल या आदम सदक़ता इन्नहु ला अहब्बुल खल्क़ि इलैया उदऊनी बिहक़्क़ी क़द गफ़रतु लक। रब ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम ये बताओ, अभी मैंने मोहम्मद को दुनिया में नहीं भेजा है, तूने मोहम्मद को कैसे पहचान लिया? तो हमारे तुम्हारे बाप अल्लाह से कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, जब तूने मुझे मिट्टी से बनाया, मुझ में रूह डाली, अचानक मैंने सर ऊपर उठाया, मेरी नजर अर्श पर पड़ी, मैंने क्या देखा? जितने खंबे हैं सब पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जैसे हजरत आदम ने कहा, इधर देखिए, ये अल्लाह जब तूने मुझे मिट्टी से बनाया, मुझ में रूह डाली, मैंने सर ऊपर उठाया, मेरी नजर अर्श के खंबे पर पड़ी, पीलर पर पड़ी, तो मैंने क्या देखा? जितने खंबे हैं सब पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा। जैसे मैंने मोहम्मद का नाम देखा, मैं समझ गया कि ये किसी और का नाम नहीं है, अल्लाह के प्यारे महबूब का नाम है, अल्लाह के प्यारे रसूल का नाम है। इधर देखिए हजरत आदम, इधर देखिए हजरत आदम ने रब से कहा, फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल खल्क़ि इलैक। ये अल्लाह, मैंने जब नबी का नाम अर्श के खंभों पर देखा तो मैंने जान लिया कि तूने अपने नाम के साथ किसी और का नाम नहीं मिलाया है, अपने महबूब का नाम मिलाया है, अपने रसूल का नाम मिलाया। इतना कहना था, गैब से निदा आई, ऐ आदम तुम सच बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, वाकई मोहम्मद मेरे महबूब हैं, मेरे चहीते हैं, मेरे दुलारे हैं। ऐ आदम सुन लो, मेरी रहमत को इसी लम्हे का इंतजार था, मेरी रहमत को इसी लम्हे का इंतजार था, इसी वक्त का इंतजार था। अगर और भी पहले नाम ले लिए होते तो और पहले तौबा कबूल हो जाती, लेकिन तूने आज नाम लिया है तो जाओ मुबारक हो, आज मैंने तौबा को कबूल कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। ये उससे बेहतर है। अरे बोलो, इसका तो एक पांव लेंगड़ा है, इसका दोनों लेंगड़ा है। इसमें न सूर है न साड़ है। ये तो कम से कम कुछ गनीमत है। माइक वाले को कहिए कि सही माइक लाया करो, वरना आधा पैसा काट लेंगे। याद रखिए, माइक जब डिस्टर्ब करता है तो हम लोगों को एक बोतल नहीं 2 बोतल पसीना गिरता है। जैसे पंजाब में बारिश हो रही है, ऐसे ही आज गंगापुर में गुलाम रब्बानी के पसीने की बारिश हो रही है। डर है कि कहीं सैलाब ना आ जाए। अरे जोर से बोलो। लेकिन ये सैलाब, जल्दी बोलो, ये सैलाब जो आएगा, अरे बोलो, तो सैलाब से मोमिनों को कुछ नहीं होगा। हाँ, ये सैलाब दज्जालों के लिए है। लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, सुन्नी बनकर रहना है। जो 200 बरस पहले जिनके बाप दादा सुन्नी थे, वही सुन्नी बनो। और जो 200 बरस पहले तो सुन्नी थे, बाद में टुन्नी बने। इनके चक्कर में मत पड़ो। लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। अब मैं आपको दूसरी हदीस सुनाना चाहता हूं, इसलिए कि 12:30 बजे मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी, तो वक्त
उसका भी लिहाज रखना है। कुछ चीजें छूट जाए ना बयान कर सकूं तो फिर कभी आऊंगा तो बयान करूंगा, लेकिन जितनी बातें बयान करूंगा बिल्कुल ठोस पक्की। ये लोग कहते हैं सबूत, अरे हमारे पास जितना सबूत है तुम्हारी पूरी जमात मिल जाए। मैं 1400 हदीसों का हाफिज हूं, 1400, और कुरान का भी हाफिज हूं, जहां से चाहो पूछ लो। मैं 13 साल की उम्र में हाफिज बना, इधर देखिए, और आज भी रमजान में 3 खत्मे कुरान मैं करता हूं। इधर देखिए, और डेली कुरान कैसे पढ़ता हूं आपको मालूम है? सालों भर कुरान ऐसे नहीं पढ़ता। कैसे पढ़ता हूं? हर जोहर की नमाज में पहले वाली 4 रकअत सुन्नत में, अरे बोलो, जोहर की नमाज में पहले वाली 4 रकअत सुन्नत में अगर मौका है, ट्रेन नहीं पकड़नी है, घर पे हूं या जलसे में सुबह सुबह पहुंच गया, वक्त मेरे पास है, तो जोहर की नमाज में कभी 1 पारा, कभी 1.5 पारा, कभी 1.25 पारा मैं जोहर वाली 4 रकअत सुन्नत में पढ़ा करता हूं। अल्लाह का शुक्र है, सबूत हमारे हर उलमा के पास है। इनके पास क्या सबूत है? इनके पास तो खुद इनका सबूत नहीं है। आने तो दो, एनआरसी पता चलेगा किसके पास सबूत है। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। इधर देखिए, सुन्नी बनकर रहना है। अब मैं दूसरी हदीस सुनाता हूं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबो फजाइल सैयदुल मुरसलीन, सफा नंबर 513, सफा नंबर 513। अनिल इरबास बिन सारिया रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नी इंदल्लाह मक्तूबुल खातिमुन नबिय्यीन व अन्ना आदम लमुंजदिलुन फी तीनती व सअखबिरुकुम बिअव्वल अमरी दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा व रुया उम्मी अल्लती राअत हीना वदाअतनी व कद खरज लहा नूर अदाअ लहा मिनहु कुसूरु शाम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, लेकिन लगता है आप लोग थक गए। थके तो नहीं? हाथ उठाकर बोलो, हाथ नीचे करो। अच्छा ये बताओ, तकरीर करने में मेहनत है कि सुनने में? जोर से बोलो। वो बोल रहे सुनने में। अच्छा ये बताइए, बिरयानी खाने में मेहनत है कि बनाने में? हा? अरे ये बोल रहे खाने में। अगर खाने में मेहनत हो जाए तो हर आदमी चाहेगा कि हम बावर्ची बन जाए। अरे भाई, जिसमें मेहनत है वो काम आदमी सोचेगा छोड़ो यार। तो अगर खाने में मेहनत हो जाए तो हर आदमी बावर्ची बन जाए, और सुनने में मेहनत हो जाए तो हर आदमी मौलाना रब्बानी बन जाए। हाँ, तो तकरीर करना, इधर देखिए, आसान नहीं है। हम लोगों के सामने बहुत सारी मजबूरियां पेश आ जाती है स्टेज पर। कभी कभी कुर्सी लंगड़ी मिल जाती है, कभी कभी माइक लंगड़ा मिल जाता है, कभी कभी कुर्सी में कुआं होता है, पीछे खिसकू तो ढबक जाओ। लोग कहते हैं रब्बानी साहब आज तकरीर सही नहीं कर सके, तो इसका मतलब है या तो कुर्सी लंगड़ी थी या कुर्सी में कुआं था। बोलो इजाजत है? हाँ, इजाजत है। तो बस दूसरी हदीस सुनाई। 12:30 बजे तक जितना बयान कर सकता हूं उतना बयान करके तकरीर
खत्म। अभी मैंने दूसरी हदीस सुनाई, जल्दी सुनिए, मतलब सुनिए, कलेजा धर जाएगा। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था, मैं उस वक्त भी नबी था, खातिमुन नबीयीन था, अल्लाह का प्यारा नबी था, मैं उस वक्त भी खातिमुन नबीयीन था, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। नबी फरमाते हैं, मैं तुम्हारी तरह बशर नहीं हूं, बशर जरूर हूं, मगर कान खोल कर सुन लो, मैं इब्राहिम की दुआ हूं जो उन्होंने काबा के सामने मेरे हक में दुआ फरमाई। मैं ईसा की बशारत हूं जो उन्होंने कौम के सामने मेरे आने की बशारत दी। और मैं अपने माँ का खूबसूरत नजारा हूं, मैं अपने माँ का खूबसूरत नजारा हूं, खूबसूरत मंजर हूं। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने बड़ा खूबसूरत मंजर देखा, बड़ा हसीन मंजर देखा। मेरी माँ ने ये देखा कि उनके बदन से एक नूर निकला, उनके बदन से एक नूर निकला, जिस नूर ने मक्का से लेकर बैतुल मुकद्दस तक हर चीज को रोशन कर दिया। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। अच्छा ये बताइए, आप पैदा हुए तो आपकी अम्मी ने आपको देखा, किसको देखा? आपको। मैं पैदा हुआ तो मेरी अम्मी ने मुझको देखा। दुनिया में जब कोई पैदा होता है तो उनकी अम्मी, अरे बोलो, उन पर नजर, बच्चे पर नजर पड़ती है। लेकिन नबी फरमाते हैं कि इधर देखिए, हजरत आमना कहती है, हजरत आमना, नबी फरमाते हैं, इधर देखिए, इधर देखिए, हजरत आमना कहती है कि जब नबी तशरीफ लाए तो जिस वक्त दुनिया में आए मैंने उनको नहीं देखा, मेरी नजर एक रोशनी पर पड़ी। मैंने देखा कि मेरे जिस्म से एक चमकता हुआ नूर निकला, इतनी रोशनी कि उस रोशनी ने मक्का से लेकर बैतुल मुकद्दस तक जितने दरो दीवार थे सबको रोशन कर दिए, सबको मुनव्वर कर दिए। जितनी चीजें बैतुल मुकद्दस तक थी सब मुझको नजर आने लगी। और दूसरी रिवायत में है कि जब नजर आने लगी तो मैं हर चीज देखने लगी। मैंने क्या देखा? राई तो अलमन बिल मशरिक वराई तो अलमन बिल मगरिब वराई तो अलमन अला ज़हरिल काबा। उसी रोशनी में मैंने देखा कि फरिश्ते 3 झंडे लेकर आए। एक झंडा पूरब में नस्ब किया, दूसरा झंडा पश्चिम में नस्ब किया, और तीसरा झंडा काबे की छत पर नस्ब फरमाया। ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, अपना बचा के रखना है। ईमान जो टुन्नी है वो हरगिज नहीं है मुसलमान, वो है डुप्लीकेट, वो है दलाल, नबी का गुलाम नहीं। नबी का गुलाम 200 साल पहले के जो मुसलमान थे उनका जो तरीका है, जो हमारे बुजुर्गों का तरीका है, जो हमारे असलाफ का तरीका है, वही सिराते मुस्तकीम है, वही सीधा रास्ता है, और वही मसलके आला हजरत है। मसलके आला हजरत मुर्गा खाने का नाम नहीं, पुलाव चुलाव बिरयानी खाने का नाम नहीं। मसलके आला हजरत अल्लाह रसूल के दोस्तों से दोस्ती रखने का नाम है, और अल्लाह रसूल के दुश्मनों से दूर रहने का नाम मसलके आला हजरत है। जो सुन्नी है वो मसलके आला हजरत का पाबंद है, और जो टुन्नी है वो
वो मसलक आला हजरत का रहजन है, रहजन। इसलिए रहजनों से दूर रहो, न उनके लंबे लंबे मीनार पर दे जाओ, न उनके एसी पर मत जाओ कि बड़ी अच्छी एसी लगी है, चलो 1 घंटा 1.5 घंटा बैठेंगे और नमाज भी पढ़ेंगे एसी। अबे पगला, याद रखो, अगर तुमको कहे चलो एसी वाली मस्जिद है तो सीधे कहो पगला तुमको एसी मुबारक हो, हम सुन्नियों को झोपड़ पट्टी मुबारक हो। अरे तुम महल में नमाज पढ़ो, तुम एसी में नमाज पढ़ो, हम इश्क़े मुस्तफा का चिराग जलाकर नमाज पढ़ेंगे, मसलक आला हजरत के झंडे के नीचे नमाज पढ़ेंगे, बुजुर्गों के तरीके पर चलकर नमाज पढ़ेंगे। यही सीधा रास्ता है, यही सिराते मुस्तकीम है और यही मसलके आला हजरत है। मैं थक चुका हूं, पसीना आज इतना निकल गया कि सलीम भाई इधर देखिए, कभी कभी आदमी मोहब्बत में जहर दे देता है। हा? इधर देखिए, हाँ, मोहब्बत में कभी कभी आदमी इज्जत को बर्बाद कर देता है। आलिमों को जब बुलाओ तो जिस घर में आलिम को ठहराओ वहीं खाना खिलाओ, और ये नहीं कि आलिमों को गली कूचों में घुमाना शुरू कर दो। आया था मैं खाना खाने, लेकिन जैसे देखा कि स्टेज के पास मुझको अभी ले जा रहा है। अब आप बताइए, ये सब तरीका सीखिए, उलमा को पहचानिए, मोहब्बत में शरबत पिलाइए, मोहब्बत में वो गुल मत खिलाइए कि गुलाम रब्बानी न रहे। इजाजत है, मैं कोई नया चेहरा नहीं, बाल पकने से बूढ़ा नहीं हो जाता। आजकल बेटा का बाल पक जाता है, बाप का बाल काला रहता है। अरे जोर से बोलो। मेरी उम्र ज्यादा नहीं, 48 साल की है, 48, लेकिन तकरीर मैं 30 सालों से पूरे भारत में करता हूं। आपके इस कैमरी में कम से कम 25 साल पहले भी तकरीर किया, और पूरे इलाके में 25 साल पहले भी तकरीर किया है। गिनती तो मुझे याद नहीं कितनी किया, पूरे बरेली शरीफ के अतराफ में तो कोई मैं आज से तकरीर नहीं। तो बाल पकने से बूढ़ा नहीं होता। आज के दौर में कभी कभी देखा होगा, बेटा का बाल पक जाता है, अब बाप का बाल कभी कच्चा रहता है। तो लड़िए मत, झगड़िए मत। मेरी उम्र ज्यादा नहीं, 48 साल है। अरे बोलो, अभी मेरे एक भी बच्चे की शादी नहीं हुई है, 4 बच्चे हैं, 2 बेटी 2 बेटा। अरे बोलो, हाँ, सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो अभी मैं कोई बुढ़ा नहीं बनाऊं। गुलाम रब्बानी को देख करके इधर देखिए, इसलिए ये बदअकीदे धोखा ना खाए। और आप ये ना सोचे कभी भी कि आप इधर देखिए, आपके पास कोई सबूत नहीं, आपके पास तो सबूत हर चीज के है। अरे बोलो, आप जितनी चीजें करते हो ये सब सबूत के साथ है, वो किसी सबूत के साथ नहीं है। उनके पास सबूत क्या है? 1 बोरा टमाटर, 1 बोरा लहसुन, 1 बोरा प्याज। लंबे लंबे मीनार वाली मस्जिद बना दो बस। लोग जैसे मीनार लंबा देखेगा तो समझेगा, ओ ये बहुत भारी मौलाना, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। अबे पगला, तादाद बढ़ जाने से हक पर होने की दलील नहीं है, वरना पार्टियों को देखो अभी किसकी तादाद ज्यादा है। अरे बोलो, तो दुनिया का दस्तूर है, कुरान आपका कहता है कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। ऐ मोमिनो, इन भारी तादाद पर मत जाना। गर्चे ये भारी तादाद वाले हैं, लेकिन ये झूठे हैं, मक्कार है। गर्चे तुम मुट्ठी भर हो, लेकिन तुम ही ईमान वाले हो, तुम ही गालिब हो, तुम ही मेरे गुलाम हो, तुम ही मेरे सच्चे बंदे हो, तुम ही आशिक रसूल हो। इनकी तादाद पे मत जाओ। अच्छा ये बताइए, पत्थर की तादाद ज्यादा है कि सोना की? अरे बोलो, अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, जोर से बोलो। दुनिया में पत्थर ज्यादा है कि सोना? जोर से बोलो।
तो क्या पत्थर सोने से महंगा हो जाएगा? अरे बोलो महंगा होगा? अबे पगला, पत्थर पत्थर है, सोना सोना है। ज्यादा तादाद में हो जाना ये हक पर होने की दलील नहीं है। कयामत आएगी तो झूठों की तादाद बढ़ेगी, दज्जालों की तादाद बढ़ेगी, कज़्ज़ाबून की तादाद बढ़ेगी। अरे बोलो, झूठी बातें बयान करने वालों की तादाद बढ़ेगी, टुन्नी की तादाद बढ़ेगी और सुन्नी की तादाद घटेगी। तो घटने का मतलब दिल मत तोड़ना। इधर देखिए, ये अल्लाह के नबी में फरमा दिया है और कुरान ने भी कह दिया है। इधर देखिए कि जो लोग हक पर होंगे वो कयामत में मुट्ठी भर रह जाएंगे। अरे बोलो, कयामत में जोर से बोलो, मुट्ठी भर रह जाएंगे। दुनिया के जितने लोग होंगे अक्सर बेईमान हो जाएंगे। मस्जिदें होंगी मगर कोई ईमानदार नहीं होगा। ये सब हदीस में, ये सब हदीस में। दाढ़ी रखेंगे मगर दज्जाल होंगे, टोपी पहनेंगे मगर होंगे, बोलो, दलाल, एजेंट। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सयकूनु फी आखिरी ज़मान दज्जालून कज़्ज़ाबून यातूनकुम बिल अहादीसिन नबविय्या। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐसा भी जमाना आएगा कि झूठे लोग भी तुम्हारे सामने हदीस सुनाएंगे और ऐसी ऐसी हदीस सुनाएंगे कि न तुम सुने होगे न तुम्हारे बाप दादा ने हदीस सुनी होगी। वो मन गढ़ा हदीस, गढ़ी हुई हदीस। अरे बोलो, मतलब को बदलते हुए हदीस। इसलिए इन टुन्नियों के चक्कर में मत पड़ना। 200 साल पहले इनके भी बाप दादा सुन्नी थे, इनके भी मुफ्ती मौलाना सब सुन्नी थे। हाँ, 200 बरस में टुन्नी बने तो अब हमारी गलती नहीं है, इनकी गलती है। अरे बोलो, इनकी गलती है। तो आप धोखा मत खाइए। अच्छा ये बताइए एक चीज, अल्लाह, अब 10 मिनट बचा है, अब 10 मिनट बचे हैं और बातें बहुत हैं, तो कम से कम ऐसी बात तो सुना दूं कि आपके लिए दलील बन जाए। ये लोग कहता है जुलूस, जुलूस का सबूत कहां से है? सुन्नी लोग जुलूस कहां से निकलता है? सहाबा ने नहीं निकाला। आज के बाद से कहे तो सीधा जवाब दीजिएगा। अबे पागल की औलाद, सहाबा ने जितना जुलूस निकाला है तुम्हारा बाप दादा भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, तुम्हारा बाप दादा भी जुलूस नहीं निकाल सकता। सहाबा ने जिस शान से जुलूस निकाला है हम कहां निकालते हैं? जुलूस का क्या मतलब होता है? आप क्या समझते हो? जुलूस का क्या मतलब होता है? खिचड़ी बनाना, पुलाव बनाना, यही मतलब है? नहीं, जुलूस का मतलब है किसी प्रोग्राम के तहत भीड़ इकट्ठा करना, मजमा इकट्ठा करना और अपना मकसद लोगों के बीच में पेश करना और अल्लाह रसूल की शान बुलंद करना। अरे बोलो, अल्लाह रसूल की शान बुलंद करना। जब सहाबा जिहाद करने जाते तो तलवार लेकर आगे बढ़ते और नारा किस चीज का लगाते? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। और नारा लगाते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब आप बताइए, जुलूस में हम लोग भी तो यही करते हैं ना। सहाबा तलवार लेकर जुलूस निकालते, डंडा लेकर जुलूस निकालते, लेकिन हम लोग तलवार नहीं, क्योंकि हम दुश्मनों के सामने नहीं है। जोर से बोलो, हम दुश्मनों के सामने नहीं है। सहाबा जुलूस में डंडा भी लेके चलते, हथियार भी लेके चलते, तीर भी लेके चलते, क्योंकि दुश्मनों के सामने जुलूस निकालते। लेकिन इधर देखिए, हम मुसलमान तलवार लेके इसलिए नहीं चलते कि हम जुलूस दुश्मनों के सामने नहीं निकालते हैं, दोस्तों के बीच में निकालते हैं। इसलिए सिर्फ नारे तकबीर लगाते हैं, नारे रिसालत लगाते हैं, लेकिन जुलूस निकालना ये हदीस के खिलाफ नहीं, खबीस के खिलाफ है। बोलो, जुलूस निकाल
ये बोलो हदीस के खिलाफ नहीं बल्कि खबीस के खिलाफ है। जुलूस निकालना हदीस से साबित है। सहाबा ने जुलूस निकाला। जिसको तुम जिहाद कहते हो वो भी एक तरह का जुलूस है। जिसको तुम जलसा कहते हो ये भी एक तरह का जुलूस है। जिसको तुम इज्तिमा कहते हो ये भी एक तरह का जुलूस है। किसी प्रोग्राम के तहत भीड़ इकट्ठा करना, मजमा इकट्ठा करना, चाहे सड़कों पर हो, चाहे मैदान में हो, चाहे खेत खलियान में हो, जहां प्रोग्राम बना करके मजमा इकट्ठा किया जाए, अरे बोलो झंडा लहराया जाए, तलवार लहराया जाए, झंडी लहराई जाए, तो उसका नाम जुलूस है। हम मुसलमान हदीस के खिलाफ नहीं करते। तुम लोग हदीस के खिलाफ बोलते हो, हम लोग हदीस के मुताबिक काम करते हैं। ये तो मैंने आपको सुना दिया, आपने समझ लिया। अब खुल्लम खुल्ला हदीस, खुल्लम खुल्ला हदीस के सहाबा ने जुलूस निकाला कि नहीं? अरे बोलो खुल्लम खुल्ला। जल्दी बैठिए हजरत, क्या कोई बात? अल्लाह, इधर देखिए 5 मिनट तकरीर, 5 मिनट बोलिए, कोई बात तो नहीं? अरे बोलिए ना, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। क्या कुछ बोल रहे हैं? जब हम बोल दिए तो लुकमा क्यों दे रहे हैं? जब हाफिज जी सही सही पढ़े तो लुकमा देने वाला पागल है, उसकी नमाज नहीं होगी। अरे बोलो उसकी नमाज। तो मौलाना जब खुद ही अपना ख्याल रख रहे हैं तो आपको लुकमा देने की क्या जरूरत है? लुकमा देने वाले को सामने बैठने का हक, उनको कहिए कि पीछे बैठो ताकि तुम्हारी मुलाकात मच्छर से होती रहे। अरे बोलो इजाजत है? इधर देखिए, मैं अब आपको वो हदीस सुनाना, बोलो जल्दी बोलो। सहाबा का जिहाद करना भी एक तरह का जुलूस है। हाथ उठाकर बोलो, जोर से बोलो। उन्होंने अलग से जुलूस इसलिए नहीं निकाला कि पूरी जिंदगी तो जिहाद में गुजर गई। वो जिंदगी भर जुलूस निकालते रहे, जिहाद करते रहे। जुलूस का क्या मतलब होता है? खिचड़ी बनाना, एसी लगवाना, अरे बोलो कार से चलना, ये जुलूस का मतलब है? अबे पगला, जुलूस का मतलब है कि बोलो कोई प्रोग्राम बना करके अल्लाह रसूल की शान बुलंद करना। अरे बोलो अल्लाह रसूल का झंडा बुलंद करना। बोलो जलसा। हम लोग जुलूस जो निकालते हैं, क्या अपने बाप का नाम लेते हैं? अपने दादा का नाम लेते हैं? नहीं। मुसलमान नारा लगाता है नाराए तकबीर, मुसलमान नारा लगाता है नाराए रिसालत, मुसलमान नारा लगाता है मरहबा या रसूल अल्लाह। तो बोलो इसमें अल्लाह रसूल की शान बुलंद होती है कि नहीं? तो ये भी जुलूस है। अब खुल्लम खुल्ला जुलूस मैं एक हदीस से बयान करना चाहता हूं। एक हदीस नहीं, 3 किताब। कई किताब? 3 किताब अगर गलत साबित करे तो 1 लाख नहीं 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। लाओ झोला, भरो पैसा और बनो सुन्नी, तौबा करो टुन्नी होने से। अरे बोलो तौबा करो टुन्नी होने से। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है? 1000 है। अरे बोलो, बताओ, उनको बुलाओ जल्दी से। जब असली हदीस की बारी आई तो चले गए। आजकल लोग बिल्ला लगा करके तकरीर नहीं सुनते हैं, स्टाइल मारते हैं। हाँ, मत पूछिए, जलसे में अगर किसी को बिल्ला लगा दिया गया तो तकरीर नहीं सुनता, स्टाइल मारता है। बिल्ला लग गया तो समझता है कि हम राज्यसभा के मेंबर बन गए, हम तो एमपी बन गए। एमपी बैठिए, जलसे में अदब से बैठिए। 10 मिनट के अंदर तकरीर खत्म। अब मैं हदीस सुनाना चाहता हूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 546, पेज नंबर 546। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 558। मुस्लिम शरीफ जिल्द 2, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 419। जोर से बोलो पेज नंबर 419। मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी पेज नंबर सफा नंबर 419। बाबो हदीसिल हिजरत अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मदीना फमा रायतु अहलल मदीना फरहू बिशैइन फरहूम बिही हत्ता रायतुल बलाइदा वस्सिबियाना यक़ूलून हाज़ा रसूलुल्लाह कद जाआ फरफअहु मुस्लिम सयदर रिजालु वन्निसा फौकल बुयूत वतफर्रकल गिलमानु वल खदम फित तुरुक युनादूना या मुहम्मद या रसूल। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जोर से लगाइए नारा। टाइम कितना हुआ? 12:27 5 मिनट थोड़ी सी ताखीर हो जाएगी। अरे बोलो, ऐसे मैं पूरा बोलो जितनी चीजों का वादा किया सब तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ तो बयान कर दूं जिससे उन लोगों को खुजली होती है। अरे बोलो, और जब खुजली हो तो दवा तो दे के जाना चाहिए ना, ताकि खुजली की बीमारी दुरुस्त हो जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो खुजलाते खुजलाते बदन का कपड़ा ही इधर उधर हो जाए, है कि नहीं? इसलिए बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, तवज्जो के साथ सुने। मैंने आपको हदीस तो सुना दिया, अब मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। कई किताब का हवाला दिया जल्दी बोलो। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 546 546। मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 जिल्द नंबर 2 हिजरत का बयान, हिजरत का बयान पेज नंबर कितना 419 419। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 558 558। रावी हर जगह एक है, थोड़ा सा का लफ्जों का फर्क है, वरना सबका मतलब एक है। जोर से बोलो, सबका मतलब एक है। अब मतलब सुनिए। हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं, हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं, जो सहाबी रसूल हैं, आशिक रसूल हैं, वो कहते हैं कि जब मेरे सरकार मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए, जब मेरे सरकार मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए, तो मैंने अपनी आंखों से सारा मंजर देखा, मैंने अपनी आंखों से सारा मंजर देखा। आज तक मदीने वालों को इतनी खुशियां मनाते हुए कभी नहीं देखा। आज तक मदीने वालों को इतनी खुशियां मनाते हुए कभी नहीं देखा जितनी खुशियां नबी के आने पर मना रहे थे। बच्चे झूम रहे थे, जवान झूम रहे थे, गुलाम झूम रहे थे, बच्चियां तराना पढ़ रही थी, बच्चे तराना पढ़ रहे थे। जिनको सड़कों पर जगह ना मिली, जिनको मैदान में जगह ना मिली, वो मकान की छतों पर चढ़ गए। लोग सड़कों पर जमा हो गए, इकट्ठा हो गए, और सबके सब जुलूस की शक्ल में नबी के नाम का नारा लगाने लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। हाथ नीचे करो। हजरत बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, इधर देखिए,
बर्रा बिन आजिब कहते हैं कि जब मैं मदीना पहुंचा, मेरे सरकार मदीना पहुंचे, तो मैंने अपनी आंखों से ये सारा मंजर देखा। इतनी भीड़ इकट्ठा हुई लोगों को, इतनी भीड़ मेरे सरकार की जियारत के लिए, लोगों की इतनी भीड़ जमा हुई कि सड़कों पर पांव रखने की जगह नहीं, तो लोग मकानों की छतों पर चढ़ गए। और इधर देखिए, हजरते इमाम मुस्लिम की रिवायत ये है, इमाम मुस्लिम की रिवायत ये है, सैदर रिजाल वन निसा फौकल बुयूत व तफर्रकल गिलमान वल खदम फित तुरुक युनादूना या मोहम्मद या रसूल, या मोहम्मद या रसूल। जितने भी मदीने के लोग थे वो सड़कों पर जमा हो गए, बच्चे, बूढ़े, जवान, और सब के सब जुलूस की शक्ल में नबी के नाम का भी नारा लगाने लगे और नबी के बोलो सिफात का भी नारा लगाने लगे, या मोहम्मद या रसूल, या मोहम्मद या रसूल, या मोहम्मद या रसूल। इस तरह से अरब के मुसलमान नारा लगाने लगे। तो जुलूस निकालना, नारा लगाना, ये सहाबा की सुन्नत है, हदीस के मुताबिक है। और जो कहता जुलूस निकालना हराम, तो उनसे कहिए जुलूस तो बाद में होगा, पहले तुम्हारा इज्तिमा हराम होगा। अरे बोलो, पहले तुम्हारा इज्तिमा बताओ। तुम लोग जिस तरह से इज्तिमा करते हो किस हदीस से साबित है? अरे बोलो, तुम लोग जिस तरह से इज्तिमा करते हो किस हदीस से साबित है? साबित कर। अबे पगला, नानी अम्मा याद आ जाएगी, तुम साबित नहीं कर सकते। तुम्हारे इज्तिमा का तो सबूत नहीं है, लेकिन हमारे जुलूस का सबूत बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, मिशकात में भी है। मदीने के सहाबा ने जुलूस भी लगाया और दूना या मोहम्मद या रसूल, अरे बोलो, नारा भी लगाया, या रसूल अल्लाह भी कहा, अरे जोर से बोलो, या हबीब अल्लाह भी कहा। ये है नबी की शान। समझेगा क्या बेईमान? लड़ना नहीं, सुन्नी बनकर रहना है, टुन्नी नहीं बनना है। बातें तो बहुत हैं, लेकिन मैं भी थक गया हूं, आप भी थक गए हैं, वक्त भी खत्म हो चुका है। अब जो बचा खूचा मामला है, जल्दी बोलो, बचा खूचा मामला, तो इंशाअल्लाह फिर आऊंगा। अगर कोई टुन्नी बुकराती करेगा तो हम उनकी बुकराती को लिए, अरे बोलो, हाँ, यकीनी बात है, हम मसलक के आला हजरत का झंडा लेकर जरूर आएंगे और कोशिश करेंगे कि गंगापुर वाले, जल्दी बोलो, गंगापुर, बोलो, गंगापुर कदीम वाले रामपुर के मुसलमान माशाअल्लाह सुन्नी बनकर रहे। हाँ, याद रखिए, सुन्नी ये अहले सुन्नत वल जमात से है, और हमारा जो तरीका है वही तरीका गरीब नवाज का था, वही रास्ता चिराग देहलवी का था, वही रास्ता, जोर से बोलो, मुनव्वर शाह इलाहाबादी का था, वही रास्ता मखदूमे समनानी अलैहिर्रहमा का था। दुनिया में जितने बुजुर्गाने दीन है, सबका रास्ता, सबका तरीका वही है जो हम अहले सुन्नत वल जमात का रास्ता, तरीका है। यही सीधा रास्ता है, यही असली सुन्नी है। और जो वो लोग कहते हैं कि मैं भी सुन्नी हूं, सुन्नी नहीं है, वो मुनाफिक है, मुनाफिक। अरे बोलो, वो टुन्नी है, टुन्नी, वो सुन्नी नहीं है, दलाल है, दलाल। उनको टमाटर मिलता है, चावल मिलता है, बोरा का बोरा क्या क्या मिलता है, आप सर्च करो तब पता चलेगा। इनके लिए हर चीज चुटकी का खेल है, और हमारे लिए हर चीज महंगी है। मस्जिद बनाओ तो चंदा, जलसा करो तो चंदा। इनके यहाँ चंदा की कोई जरूरत नहीं है, चुटकी में सारा काम होता है। अब यकीनी बात है, ये चुटकी का कनेक्शन
कहीं से जरूर है। तो वही जहां से कनेक्शन है वो लोग भी मुसलमान नहीं, टुन्नी हैं। इसलिए टुन्नी मत बनिए, सुन्नी